हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। डेंटल प्रोडक्ट की इस टॉपिक में आज हम दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है आपका सोडियम फ्लोराइड। ये दोनों कंपाउंड्स का यूज किसी भी डेंटल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 100.09 ग्राम पर मोल। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट। सिनोनिम्स, कैल्शियम कार्बोनेट को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका पहला सिनोनिम है प्रेसिपिटेटेड चॉक। चॉक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रेसिपिटेटेड CaCO3 भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एज लाइमस्टोन, आइसलैंड स्पार, ओलोमाइट एंड शेल्स ऑफ सी एनिमल्स। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो नेचर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहला है ये आपका पाया जाएगा लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। आइसलैंड स्पार में आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ओलोमाइट एक और होता है जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। एंड शेल्स ऑफ सी एनिमल्स। शेल्स ऑफ सी एनिमल्स कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा शंख वाला एक जो कीड़ा होता है वो क्या है, सी एनिमल है, तो उसका जो शंख है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसी तरीके से जो मोती निकलता है, मोती में जो सीप होता है, सीप का जो ऊपर का शेल होता है वो किसका होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो ये आपका एनिमल सोर्स है जो कि आपके सी एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का नेचुरल सोर्स पाया जाता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि लैब में अगर हमें बनाना हो कैल्शियम कार्बोनेट तो हम किस मेथड से लैब में बनाते हैं? ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड है वो है व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब आपका कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपके रिएक्शन में आ जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम फिल्टर करेंगे और वॉश करेंगे तो हमें अपना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ठीक है, अब इसमें क्या रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है इसमें। ठीक है, प्लस 2NaCl बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है CaCl2, एक कैल्शियम और ये कार्बोनेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं। ठीक है, ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ गया है? इसके साथ, तो ये CaCO3 बना लिया है। और आपका Cl2 और Na2 ये दोनों मिलके दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं NaCl का। तो इस तरीके से आपका कैल्शियम कार्बोनेट लैब में बनाया जाता है। सेकंड मेथड होता है फ्रॉम क्विक लाइम। क्विक लाइम से या लाइम वाटर से हम कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड आउट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका प्रेसिपिटेट वहां पर बन जाता है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आपका लाइम वाटर स्लैग लाइम, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये आपका क्या है? स्लैग लाइम का फॉर्मूला। इसमें क्या पास किया जा रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, CO2 होता है। अब इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaOCO3। तो अब ये देखो, ये सिर्फ आके यहाँ पर रिएक्ट करके ज्वाइन हो जाएगा CaCO3। देख लीजिए यहाँ पर एक कैल्शियम, एक कार्बन और तीन आपका क्या है? दो और एक तीन, तीन ऑक्सीजन आपका एटम। ये तीनों मिलकर क्या बना लिया आपका? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दो मेथड है इसके जिससे हम लैब में कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट की? सबसे पहला है ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसमें किसी भी तरीके की खुशबू नहीं होती, साथ ही इसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता है। जो चौक आप यूज करते होंगे बोर्ड वगैरह में, तो वो भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता है। अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता है। वैसे ही क्या होता है, इसमें खुशबू नहीं होता है। अब कलर आप जानते होंगे, वो क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, स्टेबल इन एयर, वो एयर में स्टेबल रहता है। चौक कैसे? चौक को हम खुला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता है उसको, क्योंकि वो क्या है? एयर में स्टेबल है। वो किसी भी तरीके से वहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो स्टेबल होता है एयर में। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड HNO3। इस ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एसिड में सॉल्युबल होता है। मेनली जो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों एसिड्स में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल होता है। लेकिन ये वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होगा। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है या चौक है उसको आप पानी में डिजोल्व करके देखिएगा, वो आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। इसीलिए उसको लिखा गया है कि इनसॉल्युबल इन वाटर एंड
अल्कोहल, अल्कोहल में भी वो क्या है, सॉल्युबल नहीं होता है। यूजेस, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज हम कैल्शियम कार्बोनेट का एज अ डेंटिफ्राइजेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका क्या यूजेस है, एक्सटर्नली एज डेंटिफ्राइजेस। एक्सटर्नली हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अपने दांतों में अप्लाई करते हैं, दांतों की सफाई के लिए, ठीक है। तो वो एज अ डेंटिफ्राइजेस एक्ट करता है। दूसरा, डेंटल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट, ये आपके क्या करता है, दांतों को साफ कर देता है। साथ ही पॉलिशिंग एजेंट यानी कि दांत में जो सफेदी आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी आती है। इंसेक्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेजर कंपोनेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एज अ इंसेक्टिसाइड भी इसे यूज किया जाता है। एंटासिड, एंटासिड जैसे ये एक्ट करता है आपका, क्योंकि ड्यू टू इट्स फास्ट एक्शन, इसका जो एक्शन है वो काफी फास्ट होता है, इसीलिए आपका एज अ एंटासिड भी एक्ट करता है। कैल्शियम सप्लीमेंट, जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट भी लिया जाता है, ठीक है। फूड एडिटिव्स, कई जगह पे फूड में भी एज एडिटिव इसे ऐड किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये है इसके यूजेस। चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा सेकंड कंपाउंड क्या है डेंटिफ्राइजेस में, तो वो है आपका सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड भी एक मेजर एलिमेंट है किसी भी डेंटल प्रोडक्ट का, क्योंकि इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। फ्लोराइड का रोल हम इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डेंटल प्रोडक्ट में फ्लोराइड का क्या क्या रोल होता है। फ्लोराइड एक सबसे जरूरी कंपाउंड है किसी भी डेंटल प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए वो जो उसका सोर्स है फ्लोराइड का वो कहाँ से आता है, आपका सोडियम फ्लोराइड से आता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका NaF, Na यानी कि सोडियम फ्लोराइड का F, इसीलिए इसका केमिकल फार्मूला है NaF। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 41.99 ग्राम पर मोल, ठीक है। प्रिपरेशन, अब सोडियम फ्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं, तो दो मेथड है इसमें भी इसका। पहला मेथड है प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेटेड आउट। जब आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनेगा, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और वो आपके रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके हम अपना सोडियम फ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आपका सबसे पहला रहेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HF। तो यहाँ पर आपका दो मॉलिक्यूल HF का रिएक्ट करता है, ये आपका क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये आपका, ठीक है। अभी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बन रहा है, सोडियम फ्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है सोडियम का, इसीलिए इसके आगे दो लग जाएगा और ये आपका फ्लोरीन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये जो फ्लोराइड है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा 2NaF। बैलेंसी आप देख लीजिए, दो मॉलिक्यूल है किसके, सोडियम के, और दो है इसके फ्लोराइड के, तो 2NaF यहाँ पर बनता है, यही है आपका सोडियम फ्लोराइड। इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी इसमें बाहर आते हैं, उसमें पहला है आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल एक बनेगा, साथ ही यहाँ CO2 गैस भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो रिएक्शन है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है इसमें अदर मेथड इन्वॉल्व्स द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट। डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन होता है। इसमें आपका क्या है, डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका किसका, कैल्शियम फ्लोराइड का और सोडियम कार्बोनेट का। इन दोनों के रिएक्शन से यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपका क्या बनेगा, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें आपका जो कैल्शियम फ्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है CaF2, ठीक है। ये आपका है कैल्शियम फ्लोराइड, ये किसके साथ आपका रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ऊपर भी यूज हुआ था Na2CO3, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बन रहा है, सोडियम फ्लोराइड बन रहा है। सोडियम फ्लोराइड यानी कि NaF बन रहा है आपका। इसके अलावा आपका क्या बन रहा है यहाँ पर CaCO3, CaCO3, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पर, सोडियम फ्लोराइड। तो इस तरीके से आपका सोडियम फ्लोराइड यहाँ फॉर्मेशन होता है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी होता है। ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दो फ्लोरीन ग्रुप है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। दो हमने सामने लगा लिया है, सोडियम और फ्लोराइड। इसके अलावा ये जो CaCO3 आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो डबल डिकम्पोजिशन के जरिए हम लोग क्या बना सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये आपका जो कंपाउंड है वो कलरलेस होता है और इसमें खुशबू नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है व्हाइट क्रिस्टल और पाउडर। ये या तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होगा या फिर व्हाइट कलर का पाउडर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका सोडियम फ्लोराइड है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल्स में इनसॉल्युबल होता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। स्टोरेज, जो आपका सोडियम फ्लोराइड है उसको स्पेशल कंटेनर में स्टोर किया जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है और किस तरीके की स्टोरेज में हम इसको रखते हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो स्टोरेज कंडीशन क्या है इसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड कोरोड्स ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का जो NaF है, सोडियम फ्लोराइड है, वो क्या करता है आपके ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल को कोरोड कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम, द सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका जो सॉल्यूशन है वो किस में बनाया जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर में बनाया जाएगा। एंड स्टोर्ड इन डार्क पायरेक्स बॉटल, यानी कि इसको डार्क कंडीशन में स्टोर किया जाएगा, साथ ही पायरेक्स बॉटल का यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल यूज नहीं होता बल्कि पायरेक्स बॉटल यूज होता है। पायरेक्स बॉटल आपका बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है जिसमें हम मेनली केमिकल्स को स्टोर करते हैं। तो उसी तरीके के ग्लास बॉटल में इसके डिस्टिल्ड वाटर के सॉल्यूशन को रखा जाता है। इससे क्या होता है, ये जो कोरोजन वाला इफेक्ट है वो इसमें नहीं आता है और ये अच्छे कंडीशन में स्टोर रहता है। यूजेस, अभी जो सोडियम फ्लोराइड है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होता है, आपका टूथ डिके होता है, इसका मतलब होता है टूथ डिके, या इसी को बोला जाता है कैविटीज। कैविटीज आपने सुना होगा, टीवी में ऐड वगैरह आते हैं, जब भी किसी डेंटल प्रोडक्ट को या टूथपेस्ट का जब एडवर्टीजमेंट किया जाता है तब क्या कहा जाता है, कैविटीज से बचाता है। तो वो कैविटीज ही क्या है, डेंटल कैरीज कहा जाता है इसको मेडिकल टर्म में, ठीक है। उसी कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। ये हमारे टूथपेस्ट में एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है। ये क्या करता है, हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन प्रोवाइड कराता है। ये जो फ्लोराइड आयन है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है, डेंटल कैरीज को हटाता है, जो टूथ के डिके हो रहे हैं उसमें कैविटीज हो रही है उसको होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड्स। ये भी आपका किसी भी इंसेक्टिसाइड या रोडेंटिसाइड्स का एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है। इंसेक्टिसाइड यानी कि जो इंसेक्ट्स को किल करे, इंसेक्ट यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको इंसेक्ट्स कहा जाता है। रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स यानी कि जो चूहे होते हैं मिली जिनका दांत होता है सामने में जो 2 दांत रहते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, रोडेंट्स कहा जाता है। तो इन दोनों को किल करने के लिए जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहना चाहिए जो जहर आते हैं, जैसे चूहों को मारने का जो जहर आता है, तो उसमें भी आपका सोडियम फ्लोराइड कई जगह पे यूज किया जाता है एज अ कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। टूथपेस्ट में कैसे यूज किया जाएगा, 75% रहेगा आपका NaF का एंड 25% रहेगा ग्लिसरॉल का। इस अमाउंट में क्या होता है, आपका सोडियम फ्लोराइड को यूज किया जाता है ग्लिसरॉल के साथ मिला के इन टूथपेस्ट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 डेंटल प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट जो कि हमारे टूथपेस्ट में सबसे मेजर प्रोडक्ट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।